हम तो बनारस के हैं, बनारस से ही बात शुरू करेंगे। हमको लग रहा है कि माय डियर फ्रेंड ने कुछ मदद किया है ट्रंप की, और यहाँ से उन्होंने डायरेक्ट कबीर दास से उनकी बात करवा दी है। और कबीर दास ने उनके कान में कह दिया था, यह तो घर है चीन का, खाला का घर ना है। शीश उतारे हुई धरे, तब बैठे घर मां। और उसका उन्होंने पालन किया ट्रंप महोदय ने। और वहां वो जिस तरीके से चुपचाप शुद्धि गाय बन करके बैठे रहे और बातचीत किए, और उसके बाद शायद दाएं बाएं जो उनके 2 घंटा गुप्त मुलाकात हुई है, वार्तालाप हुई है, शायद उसमें चीन से यही गिड़गिड़ाए होंगे कि मैं जो कुछ भी बोल दे रहा हूं उस पर तुम अभी मत बोलना, हमको अमेरिका चले जाने दो, मैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूंगा, मैं वहां लोगों को बता दूंगा, उसके बाद तुमको जो बोलना हो वो अपना कर देना। और चीन ने उनकी बात को मान लिया, क्योंकि ट्रंप महोदय समझ रहे थे, या कबीर दास की बात को वो समझ गए कि अगर वहां हम कुछ अंड किए, अगर जेलेंस्की की तरह अगर व्यवहार किए, तो ये चीन है कि हमको बांध के ही रख लेगा, और शायद अमेरिका से कोई हमको छुड़ाने भी नहीं आए इस बात को। और ये उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आप उनको अमेरिका से निकलते हुए और यहाँ से जाते हुए जब वो टाटा कर रहे थे माय डियर फ्रेंड की तरीके से, उस समय आप उनकी सारी चीजों को आप देख सकते हैं चीजों। तो ये तो हुआ कि आज की तारीख में जितना पद्दलित चीन को अपने अमेरिका को ट्रंप ने किया है, शायद अब तक इतिहास में किसी भी देश के किसी भी नेता ने अपने देश को नहीं किया होगा। यहाँ तक कि भारत के भी हमारे जो माय डियर फ्रेंड है, आज ही भी गए हैं, दुबई गए हैं, यूएई गए हैं, और माने क्या इत्तेफाक है कि ये गए थे अपना इजराइल, और वहां से इनके लौटने के दूसरे तीसरे दिन बाद अपना युद्ध शुरू हो जाता है। और फिर अभी भी इनको जो तो अकल नहीं आ रही है, अभी भी इनको समझदारी नहीं आ रही है, अपने उसी चीज पर लगे हुए हैं। अब फिर गए हैं, ये यूएई गए हैं, और वहां से भी ईरान अभी उनके ऊपर फिर हमला उन दोनों लोगों के ऊपर होने वाला है। तो भारत क्या कर रहा है, माय डियर फ्रेंड क्या कर रहे हैं? लेकिन इतना तो हुआ कि आज माय डियर फ्रेंड की बातों को मान करके, इनकी राय को मान करके ट्रंप महोदय बाइज्जत चीन से विदा हो गए। ये शायद पहली बार होगा, दो महाशक्तियां मिल रही हैं, इतनी देर तक बात की है, अकेले कमरे में भी बात की है, और कहीं कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया है। अकेले एक तरफा इन्होंने अपनी बात कहा है कि हमारी ये बात मान गए, ईरान को अपना युद्ध नहीं देंगे, ईरान को ये नहीं करेंगे, सारी बातें एक तरफा उनका है, और चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। केवल जिनपिंग जो है मुस्कराते रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि ट्रंप महोदय की इस पूरी यात्रा में यही उपलब्धि है कि वो चीन से सकुशल अपने अमेरिका के लिए रवाना हो गए। और कल सुबह हमको लग रहा है कि ये भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 8 साढ़े 8 बजे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां बात करेंगे, फिर उसमें से देखते हैं क्या निकलना है। और जो उनका माय डियर फ्रेंड भारत का आज की तारीख में हमको लग रहा है कि अब अमेरिका के पास एक ही विश्वसनीय आदमी बचा है जो उनकी बात कह सकता है। वो जो कहेंगे, जो वहां से अपना लिख करके दे देंगे, वो इसको पढ़ देगा, और वो भारत के उनके माय डियर फ्रेंड मोदी हैं। लेकिन मोदी पर भी उनको कोई विश्वास नहीं है। आज की तारीख में भी उसके विश्वास पात्र केवल पाकिस्तान है, अब बचा हुआ है, केवल पाकिस्तान बचा हुआ है। हमको लगता है कि अब ट्रंप महोदय को इस अपने इस घोड़े को भी आजमाना चाहिए, मोदी को भी अपनी जिम्मेदारी इनको कुछ देनी चाहिए, और अपना इसी बहाने इनको पीठ थपथपाने का मौका मिलेगा कि हमको जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है उसका हाथ हमारे ऊपर है, उसका हाथ हमारे पीठ पर है। तो दोनों लोग आत्ममुग्ध हो जाएंगे। मोदी कहेंगे तुम बहुत बढ़िया, ये कहेंगे तुम बहुत बढ़िया। अब तो जो दुनिया की पॉलिटिक्स है, दुनिया का जो संतुलन बदलने जा रहा है, अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि रूस, चीन और ईरान ये दुनिया का नया शक्ति केंद्र बनने जा रहा है, जिसमें भारत शामिल हो सकता था, जिसका नेतृत्व भारत कर सकता था। और आज की तारीख में भी भारत में वो जिज्ञासा, वो क्षमता है कि वो उसका कर सकता है। लेकिन भारत का जो फिलहाल नेतृत्व है वो न जाने किस दबाव में पड़ा हुआ है, ट्रंप के दबाव में, कि डूबते हुए जहाज पर भी उछल उछल कर चढ़ने का बार बार प्रयास कर रहा है। लेकिन ये जो उनकी चीन की यात्रा है, हम उसकी तो सबसे बड़ी उपलब्धि ही मानेंगे कि आज ट्रंप महोदय सकुशल अपना फ्लाइट इनकी उड़ गई, और अब तो पहुंच रहे होंगे अमेरिका में। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने पूरा बनारसी अंदाज में अपना कमेंट आपने किया है। और जो है हमने ये तो देखा कि
शी जिनपिंग जो है वो एक बड़ी एक तरीके से पर्सनालिटी के तौर पर, एक तो देश है ना, देश की ताकत उभरी है, ये वाली बात इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एज ए पर्सन, एज ए पॉलिटिशियन, ऐसे एक तरीके से कहा जाए कि स्टेट्समैन, वो भी एक जो है शी जिनपिंग के अंदर लोगों को नजर आया है, क्योंकि जिस तरीके का जो है लगातार बोलते रहते हैं ट्रम्प, वो भी ठीक ठाक रहे उनके सामने। पुतिन का तो एक अपना ही अलग मॉडल है। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत से उनका कद जरूर बढ़ा है, उनके देश का, चीन का कद भी बढ़ा है, उनका प्रभाव भी हमको ज्यादा दिखलाई पड़ा है। लेकिन आपने ये बात ठीक कहा कि यूएई के चक्कर में यहाँ का भी पूरा, जैसे कहते हैं, भट्टा बैठ गया विदेश मंत्रियों की बैठक का, है ना, यहाँ भी कुछ नहीं निकल पाया और वहीं वो चल दिए। तो मतलब पूरा का पूरा मामला जो है और जाकर के चढ़ा करके आएंगे, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है इस यात्रा से। छोड़िए कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो कह रहे थे कि आप त्याग करो और विदेश यात्राएं बंद करो, और वो खुद चले गए ये कह करके, तो उससे ज्यादा कुछ मजाक नहीं हो सकता उनका। तो खैर, हम लोग इस मुद्दे के ऊपर नजर लगातार रखेंगे, और मुझे लगता है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। और दर्शकों से अपील कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समझना चाहते हैं तो बहुजन संवाद के इस तरीके के जो एपिसोड्स हैं उसको आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया ये सब दिखाता नहीं है। वहां पर कुछ सरकार वाले लोग आ जाते हैं, वही आकर के अपना गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर वो बोलने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से जिस तरीके का एक एक्सरे किया जाता है, जिस तरीके से कई बार पोस्टमार्टम भी किया जाता है, उससे काफी कुछ सीखने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विद्यार्थी हैं उनको भी मिल सकता है, और जो जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उन्हें भी सीखने के लिए मिल सकता है। आप सब जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो है जोसेफ साहब, शिवाजी सरकार साहब, युगनाथ पोड्याल साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अपील की, जिससे शेयर करें। थैंक यू।